ओके जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो जाए और हमारे सारे काम बनने शुरू हो जाए। जी जी, मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप सब यही चाहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो और जीवन में हमें कभी कोई कठिनाइयां आए। तो ये जो 1 मार्च अब है, इसमें जो आप ये यंत्र मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप मेरी बनाई हुई विधि से इस तिथि को यंत्र बना लेते हो तो आपके जीवन में अचानक से चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तो सब भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार। इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, अब प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो 1 मार्च रविवार को एक विशेष और दुर्लभ योग बन रहा है। इस पावन अवसर पर श्री भाग्योदय यंत्र की स्थापना और स्थापना से जीवन में जो पॉजिटिव आपके परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं वो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर इस यंत्र को विधि विधान से अगर स्थापित कर लिया जाए तो धन की वृद्धि, रुके हुए कार्यों में सफलता, गृह क्लेश में शांति और आपसी संबंधों में मधुरता, पति पत्नी का प्रेम, नेगेटिव एनर्जी से रक्षा, मान सम्मान और आकर्षण में वृद्धि। कहा जाता है कि इस योग में किया गया संकल्प भी शीघ्र ही फल देता है, तो व्यक्ति की बुद्धि को एक बल मिलता है जिससे सही निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। तो कैसे स्थापित करना है, क्या करना है, ये सारी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। 1 मार्च को सुबह आपने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्रों का रंग हरा, लाल, पीला, सफेद, इनमें से कोई भी वस्त्र आप धारण कर लीजिए। एक बार फिर से बोलती हूँ, हरा, लाल, सफेद, पीला, इन वस्त्रों में से कोई भी एक कलर चूज कर लें और 1 मार्च को आपने स्नान करके यही रंग के वस्त्र पहनने हैं। यंत्र को पूजा स्थान पर लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करना है। तो आपने यंत्र बनाना कैसे है, इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको आप फोटो कॉपी करवाएं और उसके ऊपर आपने क्या करना है, या तो ये आप भोजपत्र पे बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। आपने पीले रंग के या तो स्केच पेन से कर लें या फिर आप केसर की स्याही से, केसर आप घोल के रख दें, रात को थोड़ा सा ही कुछ ड्रॉप्स डाल दें जिससे वो एक कलर छोड़ दे। उस स्याही से आपने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है इसके ऊपर ऊपर ही इसी तरह से केसर से आपने इसको लिख देना है, या फिर आप इसे रेड पेन से भी बना सकते हैं या फिर आप इसे चंदन के लेप से भी बना सकते हैं, अश्वगंधा के लेप से भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपने इन सारी चीजों में से कोई भी अगर एक अवेलेबल हो सकती है तो उससे आप यंत्र बना लें। यंत्र ऐसे ही स्क्रीनशॉट से ले लें और ऊपर ही आप इसके ट्रेस कर दें उस स्याही से। अब बनाने के बाद सुखा लें और इसको लेमिनेट करा लें। यंत्र को पूजा स्थान पर लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करना है। दीपक और धूप जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे मेरा व्यापार खूब चले, मुझे अच्छी जॉब मिले, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, इस यंत्र को स्थापित करके आप मन ही मन कुछ देर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने मन की इच्छा स्पष्ट शब्दों में संकल्प लेकर बोलेंगे और साथ ही आपको बिलीव पूरा होना चाहिए कि यंत्र ये आपके लिए काम करेगा। इससे पॉजिटिव जो ऊर्जा के साथ किया गया आपका प्रयास होगा वही आपको सच्चा फल देगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने यंत्र बनाना है। उसके बाद आपने ये 1 मार्च के बाद यंत्र बनाने के बाद आप इसकी बुधवार और शुक्रवार को पूजा जरूर करनी है। हो सके तो कोई मीठी सफेद चीज का भोग लगाएं और हो सके तो खीर का भोग बना ले घर में। आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, व्रत के चावलों की खीर बना सकते हैं, या दूसरे जो हमारे चावल होते हैं उनकी खीर बना के आप भोग लगा सकते हैं इस यंत्र को। तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने घर में बांटें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में
आपके जीवन में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो कीजिएगा इस उपाय को। जय शंकर जी।